फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जो टच करना, ताकि जो मेरी अगली वीडियो आई इसकी नई जिसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको थैंक सो मच है जी। तो देखिए, अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी है। ईशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने के बाद खाना खाया है। तो अभी 10:30 बजे का टाइम हो गया है। तो आज देखिए मुझे इतनी हिचकी आ रही है। तो 10:30 बज गए हैं। तो अभी क्या है कि लेट खाते हैं तो फिर शहरी में कुछ ऐसा रहता नहीं खाने का। जो कुछ डिनर का पड़ा हो सालन वगैरह तो वो खा लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे अभी अपनी जो शहरी की रूटीन हो वो शेयर नहीं करती हूँ। तो ऐसा है कि जो कुछ पड़ा होता है और थोड़ा बहुत कुछ बनाना होता है तो खा लेते हैं। और अभी क्या है कि पहले तो इतना शौक होता था शहरी करने का भी, जैसे दिन अभी रमज़ान के रोज़े इतने चले गए हैं तो कितने रोज़े हो गए हैं, इसके हिसाब से अभी शहरी भी खाने का दिल नहीं करता। और इफ्तारी में भी क्या है कि शरबत और फ्रूट है और पानी पी लेते हैं और कुछ एक चीज़ बना लेते हैं तलन की, तो वो भी खा लेते हैं तो पेट भर जाता है। तो इसलिए कुछ खाने का इतना दिल नहीं करता। फिर लेट खाते हैं तो फिर शहरी में तो ज़रा भी खाया नहीं जाता थोड़ा भी। तभी मैं आपसे अपनी इफ्तारी ही शेयर करती हूँ, क्योंकि शहरी में इतना कुछ रहता नहीं इसीलिए। तो चलिए, आज भी मैं आपसे अपनी इफ्तारी शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया, हमने क्या खाया है वही। क्योंकि शहरी में आपसे मैंने बोला ना कि इतना कुछ नहीं रहता, इसलिए आपसे अपनी शहरी में शेयर नहीं करती हूँ। तो आज मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है इसलिए फ़ैन चालू है। इसलिए आज मैं बना रही हूँ वीडियो तो फ़ैन चालू हैगा। तो मालूम नहीं आपको कैसी आवाज़ आएगी। तो चलिए, आपसे अपनी इफ्तारी में आज शेयर करती हूँ कि क्या बनाया है, क्या खाया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले लिया था। ये फुल फैट का दूध था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड भी कर लिया है। अब इसके हम फालूदा जमाएंगे, यानी कि बल्ली। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। तो अभी 1 लीटर में दूध नहीं का फालूदा में नहीं जमाती, क्योंकि फिर दूसरे दिन खाया नहीं जाता। तो फिर अभी आधा लीटर का जो पैक होता है वही मैं बना लेती हूँ, 1 लीटर वाला मैं नहीं बनाती। तो अब देखिए, इसमें चीनी मैंने डाल दी है। और यहाँ पे मैंने ये ग्रीन वाला ले लिया है, तो ये बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, यहाँ पे आफरीन शूटिंग उतार रहे हैं और मैं यहाँ पे फालूदा है वो बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दूध में घोल लिया है। तो ये आधा लीटर वाला पैक है और ये बनने में बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए, यहाँ पे अब इसमें हम डाल देंगे दूध। एकदम एकदम से उबल जाए ना तभी हम ये डालेंगे, तो इतना अच्छा बनता है ना। और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा था ये। तो ये गाढ़ा होएगा तब तक हम इसे पका लेंगे, गाढ़ा होने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो आज मैंने कोई कटोरियाँ वगैरह नहीं जमाई हैं, मैंने सिर्फ आज प्लेटें ही जमा ली थी, क्योंकि फिर कटोरियाँ फ्रिज में रखने में बहुत मुश्किल हो जाती है। छोटी छोटी कटोरियाँ होती है ना, तो फिर जगह भी ज़्यादा रोक लेती है फ्रिज में, और कुछ और सामान भी नहीं रहता। इसलिए आज मैंने कहा कि चलो आज प्लेट ही जमा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने आज स्टील की जो प्लेट होती है ना वही मैंने जमा ली है। तो अभी क्या है कि फ्रिज में फ्रूट होते हैं, सब्जियाँ होती है, तो अभी फ्रिज भी क्या है कि बहुत जगह नहीं रहती। दूध होता है और सब खाने पीने की चीज़ें, जो खाना बच जाता है वो भी रहता है। तो क्या है कि बहुत कम जगह रहती है फ्रिज में। और अभी सब्जियों में भी क्या है कि नींबू है और धनिया, पुदीना, हरी मिर्च सब ज़्यादा मंगानी पड़ती है, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अब सब्ज़ी तो बिल्कुल कम ही आती है, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद सब्जियां वगैरह तो खाई नहीं जाती। फिर अभी तो गोश्त वगैरह ऐसा ही बनता है, चिकन बनता है, अखनी बनती है और चिकन चावल बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फालूदा जमा लिया था और फ्रिज में रख दिया है, तो ठंडा कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए थे, तो मैंने इसे
छील के मैं इसे क्रश कर लूँगी। तो ये बड़े वाले मैंने 3 आलू ले लिए थे। तो आज हम बनाएंगे स्टार्टर वेजिटेबल का, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं और ये कच्चे आलू लिए हैं मैंने, कोई इसे उबाला नहीं है, इसी मैंने सिर्फ छील के इसे देखिए इस तरह से खम लिया है। तो ये स्टार्टर बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ा घर में बनाया था, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा सबको, फिर मैंने ज़्यादा बनाया और आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए यहाँ पे 3 बड़े वाले आलू ले लिए हैं और उसे अच्छे से हम खम लेंगे। तो ये बहुत ही खाने में मस्त अच्छे टेस्टी बनने थे। क्या है कि मैं पहले थोड़ा ही बनाती हूँ घर में, फिर अच्छा लगता है, फिर आपके साथ बना के मैं ज़्यादा शेयर करती हूँ। तो अब देखिए इसको मैंने खम लिया है, इन आलूओं को 3 बड़े वाले आलू ले लिए थे। तो अभी इसे हम अच्छी तरह से 2-3 पानी से हम इसे वॉश कर लेंगे। तो इसका स्टार्च है हमें पूरा इसे निकालना है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। देखिए इस तरह से, और ये कितने लच्छेदार बने हैं हमारे। तो इसे बड़ी खमनी होती है ना जाड़े वाले, इसमें हमें खमना है, बिल्कुल बारीक वाली खमनी में नहीं खमना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से खम, देखिए लच्छे कितने खुले खुले लगते हैं, इसलिए इस तरह से हम अच्छे से इसे निचोड़ देंगे। तो 2-3 पानी से वॉश करने के बाद अब इसे हम जो हमारा जो ठंडा पानी होता है ना एकदम फ्रिज का, इसमें हम इसे भिगो लेंगे अच्छे से, इसे डुबाने तक इसे अच्छी तरह से हम। तो इसका स्टार्च हमें आलूओं का पूरा निकाल लेना है। तो इसे अभी मैंने एकदम ठंडा, एकदम फ्रिज का ठंडा पानी है ना, तब इसे ठंडे पानी में हम इसे 10 मिनट तक रहने देंगे ताकि जो इसका स्टार्च बचा हो निकल जाए। तभी मैंने बंद गोभी, पत्ता गोभी है ना, वो भी मैंने आधी ले ली है। तो ये बहुत बड़ी साइज़ की नहीं थी, ये छोटी साइज़ की ही थी, तो इसे भी हम खम लेंगे। तो मैंने आधी ही पत्ता गोभी ली है और इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। देखिए इस बता रही हूँ मैं आपको, इस बारीक वाले हमें इसे ग्रेट कर लेना है। तो ये सब्जियां सब मिला के, क्योंकि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह से भी हम बच्चों को बना के दे सकते हैं, तो वो खा लेंगे। और ये तो रमज़ान महीना है तो हम बनाते हैं, लेकिन ये हम जब चाय के साथ स्टार्टर में बनाए तो भी अच्छा लगता है, और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में बना के दे। तो ये बना के आप फ्रिज में स्टोर कर ले, फिर आप बच्चों को इसे फ्राई करके दे तो भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने 1 गाजर ले ली है, तो उसे भी हम अच्छे से देखिए छील के मैंने खम लिया है। तो क्या है कि बच्चे इस तरह से तो सब्जियां नहीं खाते, अलग अलग हम देते हैं, तो लेकिन इस तरह से हम बच्चों को देंगे तो बच्चे ज़रूर खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 ही गाजर लिए, इसे छील लिया और इसका जो बीच का भाग होता है वो मैंने निकाल लिया है, और अभी इसे हम अच्छे से खम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी लेना हो। तो यहाँ पे मैंने 3 वेजिटेबल लिए हैं, आलू है, गाजर है और पत्ता गोभी है, 3 मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो मैंने मटर वगैरह नहीं लिए थे, अगर आप जो पसंद करते हो तो ले सकते हो इसे बॉईल करके भी मटर को, लेकिन यहाँ पे मैंने मटर नहीं लिए थे। तो देखिए अब हमारी गाजर भी मैं इस तरह से सब खम लूँगी, और ये भी बारीक वाली खमी है मैंने गाजर भी। तो यह क्या है कि हेल्दी भी होता है और बच्चों के सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो इस तरह से हम बना के देंगे तो बच्चे ज़रूर खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने देखिए 3 प्याज ली है, बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत तो छोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। इसे भी हम देखिए इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। तो क्या है कि इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छा स्टार्टर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे एकदम बारीक वाली मैंने प्याज कट की हुई थी। अब प्याज कट करने के बाद मैं इसकी आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो प्याज कट कर लेंगे, इसके बाद हम इसका जो मसाला है वो तैयार करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्याज कट हो गई है। तो इसके बाद अब जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने यहाँ पे जीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून, तो पहले मैंने लिया था वो 1 टेबल स्पून भर के धनिया था, तो वो आखा धनिया था, उसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें जीरा पाउडर है वो ऐड किया हो, और 1 चम्मच भर के मैंने आमचूर पाउडर लिया है। तो क्या है कि धनिया जो आता है ना आखा, उसे मैंने थोड़ा कूट लिया था, और 1 चमची मैंने वो ज़ीरा पाउडर ले लिया था 1 चम्मच भर के, और आमचूर पाउडर। अब पत्ता गोभी है, फिर हमने जो ग्रेट किए हुए थे वो गाजर है और प्याज है जो मैंने बारीक वाली कट की हुई थी, और हरी मिर्च मैंने 3-4 इसमें डाल दी है।
वो भी मैंने बारीक वाली कट की हुई थी, हरी मिर्च भी। और देखिए अब इसके अंदर हम ये आलू डालेंगे। तो इसे मैंने जो बर्फ़ का पानी था ना वो निकाल लिया, अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। देखिए इस तरह से हमें हाथ की मदद से दबा दबा कर इसमें से पानी बिल्कुल भी निकाल लेना है, नहीं तो ये लिक्विड ही हो जाएगा और हमसे जो तलने में हमें मुश्किल होगी। इसलिए हमें इसका जितना भी पानी है वो एक्स्ट्रा का वो हम निकाल लेंगे इसे निचो के दोनों हाथों की मदद से। और देखिए ये खाने में बहुत अच्छा बनेगा। मैं आपको आगे इसकी प्रोसेस बताती हूँ, तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब इसके टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें अब 2 चम्मच भर के हम मैदा डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने मैदा डाला है। तो मैदा हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि फिर क्या है ना कि मैदा हम ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर इससे क्या है कि बाहर से तो तल जाएगा लेकिन अंदर से उसमें मैदे का ही स्वाद आएगा और अच्छा नहीं लगेगा खाने में भी। और देखिए इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो मैदा डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ये चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि इसकी बाइंडिंग नहीं अच्छे से बन रही है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स और कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच भर के ऐड किया था। फिर देखिए आप इस हाथ की मदद से देखना कि आपसे ये हो जाती है टिकिया है कबाब है, आप जैसा शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो इससे बन जाएगा, तो आपको ज़रूर नहीं पड़ेगी आगे डालने की। अब इसमें मैंने हरा धनिया भी ऐड कर लिया है थोड़ा सा। तो आप देखिए कि जो आपके हाथों की मदद से बन जाएगी, आपके जो शेप बनाना है वो तो फिर आप बना लें। अगर वो नहीं बन पाता तो थोड़ा सा आप इसमें कॉर्नफ्लोर और डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह का शेप दिया था, तो ये बड़ी आसानी से बन जाता है, बाकी ये केयरफुली बनाना होता है। तो देखिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको बनाना है, नहीं तो ये बनेगा तो फिर आप प्लेट में रखेंगे ना तो ये नहीं, आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसे क्या है कि तात्कालिक बना बना के हमें इसे तलना होता है कढ़ाई में। जब हम बना के हाथ से इसमें प्लेट में रखेंगे, मैं तो आपको बताने के लिए हाथ में रख रही हूँ, इस तरह से शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसे गोल कबाब का शेप भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि प्लेट में रखेंगे तो एकदम से ये टूट जाएंगे, आपसे हैंडल नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसे शेप बता रही हूँ कि इस तरह से आप हाथों की मदद से आप बना लें। फिर देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल गरम रख दिया है। तो देखिए इस तरह से हम इसे तल लेंगे। तो इसे अच्छे से हमें हैंडल करना होता है, बी केयरफुल, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। तो गैस की फ्लेम मैंने तेल गरम कर लिया था, फिर मैंने थोड़ी सी फ्लेम कम रख दी थी, क्योंकि बाहर से तो ये तल जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे, इसलिए मैंने फ्लेम थोड़ी कम रखी है। तो इस तरह से हम इन सब कबाबों को जो आप स्नैक के हैं इसे तल लेंगे। और देखिए ये खाने में बहुत ही अच्छे बनते हैं और हमारे यहाँ तो सबको बहुत ही पसंद आए। और सब वेजिटेबल का भी इसमें उपयोग होता है, क्योंकि वैसे तो नहीं खाते बच्चे भी, क्या बड़े भी नहीं खाते आजकल, तो सलाद है तो वो भी नहीं लेते, लेकिन इस तरह से हम खा ले तो क्या है कि हमारे जो शरीर, हमारी जो बॉडी में जो कमी होती है वेजिटेबल्स की वो भरपूर हो जाए। और इस तरह से हम खा लें तो बच्चे क्या बड़े भी खा लेंगे, अच्छा लगता है स्नैक वगैरह तो सबको, सभी को। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ और तल भी रही हूँ। तो क्या है कि प्लेट्स में रखेंगे तो वो चिपक जाएंगे, तो आप हाथ से बनाते जाएं और फिर इस गरम तेल में डालते जाएं, तो ये आसानी से हो जाएंगे। तो आप चाहे तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब कबाब मैंने तल लिए, बस अब थोड़े से ही बाकी है और इफ्तारी का टाइम होने लगा है, तो अब सब तैयारी कर लेंगे। तो आज फालूदा है, फ्रूट है और ये स्नैक बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे ठहर गया था, जो पंख फैन में रखा था, तो अभी इसको मैंने फ्रीज में रख दिया है तो ठंडा हो गया है हमारा फालूदा भी। तो देखिए यहाँ पे इफ्तारी की तैयारियाँ कर ली है। तो ये स्नैक भी रख दिए हैं बना के और फ्रूट्स भी सब कट कर लिए थे। तो शाम के असर की नमाज़ के बाद ही सब हम तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हैं।
इफ्तारी की। और यहाँ पे देखिए सब फ्रूट कट कर लिया है और खजूर भी है। तो आज क्या है कि शरबत भी बना लिया है। तो आज फ्रूट में क्या है कि थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे हस्बैंड को भी आने में तो आज फ्रूट थोड़ा कम ही था, लेकिन क्या है कि जो भी हो उससे घर में तो काम चल ही जाता है। तो देखिए हमने इफ्तारी कर ली है और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने सालन भी चढ़ा दिया था पहले ही, तो हमारा सालन हो गया था। तो अब यहाँ पे अखनी बना रही हूँ मैं आज। तो क्या है कि एक जो खाने का टाइम होता है, डिनर का टाइम, इसमें तो क्या है कि अभी सब्जियां नहीं खाई जाती बहुत, तो यहाँ पे मैं अखनी बनाऊंगी आज। तो क्या है कि इफ्तारी के टाइम के बाद नमाज मगरिब की पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही हम खाना बनाती हूँ मैं, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद लेट खाते हैं तो ईसा की नमाज़ और तरावी पढ़ने के बाद तो लेट हो जाता है, फिर खाना ठहर जाए तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम मगरिब की नमाज़ के बाद थोड़ी देर के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। तो जब तक ईसा की नमाज़ पढ़ ले तब तक हमारा खाना बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइस भी ले लिया, बस मैं थोड़ा ही कम ही बनाती हूँ क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता रमज़ानों के दिनों में, बस थोड़ा बनाती हूँ, फिर भी ज़्यादा इतना नहीं बनाते, फिर भी क्या है कि बच जाता है, नहीं खाया जाता। अभी रोज़े चल रहे और कुछ इतना खाने का दिल भी नहीं करता है कि हम क्या खाएं, क्योंकि अभी लेट खाते हैं तो फिर शहरी में खाया नहीं जाता। तो देखिए अब हमारी अखनी भी बन जाएगी, तो इसे हम धनिया और पुदीना और हरी मिर्च वो ऐड कर देंगे। तो इसके बगैर तो अखनी हमारी अच्छी नहीं लगती खाने में, ये हो तो धनिया पुदीना हरी मिर्च हो और आलू हो तो भी अच्छी लगती है। तो देखिए अभी हमारी अखनी बन जाएगी। तो नमाज़ पढ़ ली ईसा की और तरावी भी पढ़ ली, तो इसके बाद देखिए अभी हमारी अखनी बन के कम्प्लीट हो गई है। तो अब सब हम खाना खाने बैठ जाएंगे। तो अभी तकरीबन 10 सवा 10 का टाइम हो गया है, क्योंकि हम खाना खा के अब 10 सवा 10 बजे बैठते हैं, फिर खाना खा के खड़े होते हैं तो 10:30 पौने 11 हो ही जाते हैं। तो देखिए आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दुआ में खास याद रखना। और यहाँ पे व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।